नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पवन सीरीज के सामाजिक विषय के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको अब थर्ड सेमेस्टर के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा, सर थॉमस मुनरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा कोलंबस। कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जजिया घर समाप्त किया था? तो जजिया घर किसने समाप्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा से हो जाएगा अकबर ने। जजिया घर किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्धि कृति है? तो बाबरनामा किसकी प्रसिद्धि कवि कृति है? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो बाबरनामा बाबर की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हमारा अबुल फजल। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी? तो तानसेन को प्रसिद्धि किसमें मिली थी? संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। तानसेन को किस में प्रसिद्धि मिली थी? संगीत के क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को क्या कहा जाता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना है। और कोलंबस का पूरा नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। 1492 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी, कब की थी? 1498 में, ठीक है। केरल के बंदरगाह से आया था, कोझिकोड बंदरगाह से आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सासाराम, दिल्ली, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सासाराम, बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में या फिर 1503 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हमारा कहाँ हुआ था? खानवा में हुआ था या फिर चंदेरी में, पानीपत या फिर गागरा में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा खानवा। बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो खानवा युद्ध में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना ने किसको हराया था? तो वो हराया था हमारा किसको? बाबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे हमारे? शिवाजी महाराज थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ तो इसका क्या रीजन रहा था? शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी? ये भी नहीं है। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, इसका ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोफाना का व्यर्थ होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के
कवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थीं? कौन सी थी? रसगंगाधर, गंगा लहरी, आवाज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और इसका बी भी सही है। रसगंगाधर भी पुस्तक का नाम था इनकी और गंगा लहरी भी था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आ और बात दोनों। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ द्वारा बनाई जाने वाली इन इमारतों के नाम लिखिए। कौन कौन से? जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी जो नई दिल्ली में। ठीक है, मोती मस्जिद ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। ताजमहल ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था मुमताज़ की याद में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी से होने वाला उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो हुई थी वो हुई थी हमारी 1665 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, दादा कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के पिता, शिवाजी के शिक्षक, शिवाजी के सेनापति या फिर शिवाजी के प्रधानमंत्री? तो दादा कोंडदेव जो थे वो हमारे शिवाजी के शिक्षक थे। शिवाजी कौन था? अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में जिक्र किया था। शिवाजी हमारे थे मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भारत वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, केरल के कोझिकोड बंदरगाह से होते हुए आया था। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन हमारा, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो डच हमारे जो आए थे वो माले द्वीप से होकर भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, इसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब प्राप्त किया था? तो 1500 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में या फिर 1641 या फिर 1600 ईस्वी में? तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार जो प्राप्त किया था वो 1500 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए किससे अनुमति मांगी थी या फिर कब मांगी थी? तो मांगी थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और किससे मांगी थी? उस समय हमारा सम्राट जहांगीर से मांगी थी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए सम्राट जहांगीर से अनुमति मांगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हमारा 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हमारी बक्सर के युद्ध के 1 साल बाद हुई थी, 1765 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हमारा 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैलिस, डुप्ले, लॉर्ड क्लाइव या फिर एलिजाबेथ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डुप्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? 1754, 1859, 1450, 1509? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1754 ईस्वी में। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? 1754 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास कैसी रही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।